तो काफ़ी सारे हमारे कस्टमर हैं जो बोलते हैं भैया एक कम बजट के अंदर अच्छी फॉग लाइट बता दो जो हमारे पर्पस सॉल्व कर दे। हमें सिटी में ही चलानी है और ओकेजनल सिटी राइड हाईवे राइड्स करनी कहीं पड़ जाती है, ओकेजनल है लेकिन ज़्यादातर सिटी का पर्पस है। तो ये दो फॉग लाइट बता रहा हूँ जो एक अच्छी फॉग लाइट है। देखो मैं ना आपको 500-600-700 रुपये की फॉग लाइट तो नहीं बता सकता क्योंकि वो ना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, 2-4 महीने में ख़राब हो जाए फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेटर है मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए अच्छी भी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रिव्यू। तो जो फॉग लाइट डिसाइड करने का डिसीजन होता है ना, ये बड़ा ही सोच समझ के लेना चाहिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा पहला पॉइंट आता है, वो आता है बजट का आपका। ठीक है, अब बजट कम से कम अगर आपको एक अच्छी लाइट चाहिए ना 3 से 5 के बीच में रखना पड़ेगा जो आपका सिटी राइड्स भी कर दे और हाईवे राइड्स भी करवा सके। तो ऐसे में 2 लाइट्स आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आती है आपकी अप्रॉक्सीमेट 3 से 5 के बीच में। वाई मॉडल फॉग लाइट, पहली फॉग लाइट है वाई मॉडल फॉग लाइट जो मेरी फेवरेट है। अनकंडीशनल आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और सभी तरीके के आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगी। वाइट, येलो, हाई बीम, लो बीम, फ्लैशिंग, रेड DRL, चारों मोड्स, चारों फीचर्स सब कुछ मिल जाते हैं। आँख बंद करके ले सकते हैं। 28 वॉट अप्रॉक्सीमेट इसके ऊपर आपको दिखता है लाइट के ऊपर, और जिसमें आपका सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। 56 वॉट के आसपास ये आपको लाइट मिल जाएगी। और जब ये लाइट आपकी इंस्टॉल होएगी, सबसे बड़ी बात रोबस्ट लुक है, आगे से पूरा कवर हो रखा है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती है। और जो आगे इसके मर्सिडीज़ का लोगो या फिर वाई जो लोगो बना हुआ है वो लोगो से इसका लेंस भी प्रोटेक्टेड रहता है इन केस ऑफ फॉल, इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। पूरी की पूरी सुपर सील्ड है, वाटर प्रूफ प्रोडक्ट है। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और वो है ये कि इसके ऊपर प्रेशर वॉश नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेशर वॉश लगा ये लाइट्स ख़राब हो जाएंगी। वाटर प्रूफ और प्रेशर वॉश प्रूफ में डिफरेंस होता है। वाटर प्रूफ मतलब आप बारिश में चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर आप प्रेशर वॉश की बात करते हैं तो प्रेशर वॉश तो इतना हार्ड होता है कि बाइक या गाड़ी के टैंक के बाइक या गाड़ी के पेंट तक को डैमेज कर सकता है। तो ये तो फिर भी फॉग लाइट्स हैं जो फ्रेजाइल कैटेगरी के अंदर आती है। एज ऑफ नाउ आप इस लाइट को परचेज कर सकते हैं, वाई मॉडल फॉग लाइट को फर्स्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ वाई लाइट का येलो कलर का कवरेज। ब्राइटनेस चेक करें, आउटपुट चेक करें, और इसकी देखिए कितनी अच्छी कवरेज आपको मिल रही है। लो बीम के अंदर जो बन रहा है ना वो उल्टा डी बन रहा है एक तरीके से। लो बीम के अंदर इसी तरीके से लाइट ये पड़ती है। एक अच्छा थ्रो मार रहा है, अच्छी कवरेज मार रही है। और इंटेंसिटी आप चेक करें, सिंगल लाइट की इंटेंसिटी कितनी बढ़िया आपको रोड पर मिल रही है। देखिए जहाँ एडजस्ट कर दोगे वहीं तक आपको थ्रो मिलेगा। ये सिंगल लाइट है, डबल लगाएंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी और आपकी जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। पहले जो पड़ता था थ्रो अलग पड़ता था, अब जो अपग्रेडेड वर्जन जो आता है उसके अंदर ये थ्रो इस तरीके से पड़ता है। देखिए आप डी बन रहा है इस तरीके का। पहले सिर्फ बीच में रेक्टेंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे कवरेज मिलती थी, पर अब जो है प्रॉपर लो बीम का आपको आउटपुट इसके अंदर मिल रहा है। वाइट कलर आपको दिखा देता हूँ साथ ही। वाइट कलर किस तरीके से पड़ रहा है देखिए, वाइट कलर भी सेम पोजीशन पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये है इसका हाई और लो बीम। आपको दोनों कलर एक साथ चला के दिखा दूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये देखिए दोनों कलर भी एक साथ चल सकते हैं इसके अंदर। और ये देखिए ये है इसका येलो कलर। जो देखो जो डी है ना नीचे वाला, वो डी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है अगर दोनों कलर एक साथ चलाए हो, लेकिन हाई बीम अपनी जगह पर है, हाई बीम अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। और आप देखिए इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाहता हूँ आपसे। इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट रहेगी हाई और लो बीम की। कवरेज आप चेक करें, ब्राइटनेस आप चेक करें, क्योंकि पहले जो बीम का पैटर्न आता था वो चेंज हो चुका है। अब ये इस तरीके से बीम का पैटर्न आता है। साथ ही ये आपको मैंने दिखाया वाइट कलर, दोबारा दिखाता हूँ येलो कलर रेफरेंस के लिए किस तरीके से पड़ता है। देखिए ये है इसका येलो कलर का आउटपुट जो आपको एक अच्छी बीम प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं रेड कलर का DRL। रेड कलर का DRL कुछ इस तरीके से रोड पर पड़ता है। कुछ इसका कोई अच्छा DRL है, अगर आपको चलाना है तो DRL इसका चलाओ, नज़र भी आएगा। कुछ सामने से लाइट भी जल रही है और रोड पे भी कुछ थोड़ा बहुत नज़र आएगा रेड कलर का DRL। साथ ही इसके अंदर फ्लैशिंग का इनबिल्ट ऑप्शन आपको मिलता है। पहले एक बार ऑन करेंगे जैसे फ्लैशिंग का बटन तो आपको येलो फ्लैश होती हुई दिख जाएगी। उसके बाद दोबारा ऑन ऑफ करेंगे तो उसके बाद आपको वाइट फ्लैश होती हुई दिख जाएगी। उसके बाद ऑन ऑफ करेंगे तो वाइट येलो मिक्स में फ्लैश होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए वाइट और येलो एक साथ फ्लैश हो रही है इसमें। ये देखिए वाइट और येलो एक साथ फ्लैश हो रही है। फ्लैशिंग मत मारना, ठीक नहीं होता फ्लैशिंग मारना, लोग एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये है इसका एक्चुअल आउटपुट जो मैं दिखाता था वाई लाइट के ऊपर। येलो वाइट फ्लैशिंग अच्छे से दिखाई है तो नीचे रखो थोड़ा, आंखों में ना लगेगा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर वाइट और येलो की फ्लैशिंग हो रही है अलग अलग। और इसी से आप हाई और लो बीम का एडजस्टमेंट समझ सकते हैं किस तरीके से लो बीम पड़ रहा है, कहाँ इसका हाई बीम पड़ रहा है।
ये है इसकी कंटिन्यूस फ्लैशिंग का ऑप्शन। फ्लैशिंग मत करना, ठीक नहीं रहता है, बट फिर भी एक फीचर है, इसलिए आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। सेकंड प्रेफरेंस अगर आपको चाहिए कि एक स्पॉट बीम चाहिए, स्प्रेड भी चाहिए, स्पॉट चाहिए, तो जो वाई का स्प्रेड है वो कम मिलता है, जो 124 का स्प्रेड आपको ज़्यादा मिलता है। और 124 जैसे ही आप परचेज़ अगर करने का सोचते हैं तो 124 के अंदर आपको स्प्रेड और स्पॉट जब दोनों मिलते हैं, स्प्रेड भी मिलता है, स्पॉट भी मिलता है। लो बीम में वाइट भी चलेगा, येलो भी चलेगा, लेकिन हाई बीम का सिर्फ और सिर्फ स्पॉट चलेगा। तो जब ये दोनों लाइटें आप कॉम्बो एज अ कॉम्बो लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बाइक एकदम रेडी हो जाती है आपकी सभी तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में जो भी हेडलाइट्स आ रही हैं उन हेडलाइट्स के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, इवन मेरी अपनी बाइक की हेडलाइट में भी दम नहीं है कहीं पर भी। तो इसीलिए बेटर ये रहेगा आप इन दोनों में से कोई भी एक लाइट उठा सकते हैं, वाई मॉडल या 124। हार्नेस के साथ लगाएंगे तो अच्छी बात है, और अगर बिना हार्नेस के भी लगाते हैं तो लाइट कहीं ना कहीं रिस्क पे रहती है, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ लाइट रिस्क पे रहेगी। रिस्क में कैसे रहेगी कि कोई ना कोई एक तरफ की लाइट हमेशा शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है अगर आपने विदाउट हार्नेस लगाया बीच में और कोई एक कंट्रोलर टाइप बीच में नहीं लगा हुआ जो करंट को कंट्रोल करके आगे सप्लाई करेगा, तो ऐसे केस के अंदर एक साइड की लाइट हमेशा ही शॉर्ट होती है। मेरे एक्सपीरियंस, पास एक्सपीरियंस यही कहता है। तो इसीलिए जिन जिन लोगों को आज तक हार्नेस के साथ दिए लाइटें लगाए हुए 3-3 साल हो गए, कोई कंप्लेंट आज की डेट में नहीं है। इवन जब हम अपना वर्कशॉप भी चलाते थे तो वहाँ जो काम किए फॉग लाइट से रिलेटेड तो एटलीस्ट कोई कंप्लेंट आज की डेट तक नहीं आई है। आपको दिखा रहा हूँ HJG 124 का येलो कलर का आउटपुट किस तरीके से रोड पर पड़ने वाला है आपके लिए। तो ये आप देख सकते हैं कवरेज आउटपुट आपको मिल रहा है इस लाइट का। थोड़ा सा नीचे करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं किस तरीके से इंटेंसिटी मिल रही है। और रोड की कवरेज आप चेक करें, आसानी से एक ये 3 लेन की सर्विस लेन है, सॉरी एक 3 लेन का सर्विस लेन हाईवे, यहाँ पे हाईवे है, यहाँ पर इसको आसानी से कवर कर रही है। और एक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। अगर आपका टूरिंग है, रात को चलने का विचार है, तो आप इस लाइट को लगा के चल सकते हैं। अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये है इसका लो बीम जिसमें आपको येलो मिल रहा है। अब आपको इसके बाद अगर हाई बीम चलाना है वाइट कलर में तो इस तरीके से चलेगा वो। ये देखो हाई बीम आपको नज़र आ रहा होगा पड़ता हुआ किस तरीके से। ये एडजस्टमेंट अगर आपने ठीक से करी तो आपको इसमें बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है राइड के अंदर। ये कैमरा इतना अच्छा है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल काफ़ी हद तक इसमें जब आप इसको सामने चलाओगे तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। जितने भी हमारे कस्टमर हैं जिनको आज तक ये लाइट दी है, कोई कंप्लेंट एज ऑफ नाउ आज की डेट तक नहीं है। अब आपको इसमें दिखाता हूँ वाइट कलर का लो बीम। ये देखिए वाइट कलर का लो बीम हो गया ऑन, साथ ही इसमें हाई बीम ऑन करते ही ब्राइटनेस नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगी। अगर आप राइडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये लाइट आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, जिसके अंदर आपको लो बीम में येलो और वाइट दोनों मिलता है। हाई बीम में सिर्फ वाइट मिलेगा, जिसको आप अच्छे से चला सकते हैं। मैं सिर्फ हाई बीम ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है इसका सिर्फ हाई बीम। स्पॉट जाता है, एकदम विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है सामने की तरफ। और लो बीम अभी ऑफ है। लो बीम अगर हम ये देखो, देख सकते हो किस तरीके से ये चल रहा है। देखिए इसके अंदर लो बीम ऑन करता हूँ, देखिए ये इस तरीके से लो बीम काम करती है। कलर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लो बीम का, हाई बीम का कलर फिक्स रहेगा। ऐसी विजिबिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। आप अपनी राइड के अंदर इसको जब स्टार्ट करेंगे, इसको लगा के जब डबल लाइट लगेंगी तो और ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाएगी। आप आराम से अपनी लॉन्ग राइड्स कवर कर सकते हैं। यहाँ जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लाइट्स हैं, बट स्टिल देखिए लाइट अपने जो ब्राइटनेस को जस्टिफाई कर रही है। या फिर अगर आपका कोई सवाल रह गया तो ऊपर वाले नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। स्प्रेड और स्पॉट दोनों ही लाइट का आउटपुट मैंने आपको दोनों ही लाइट्स का दिखा दिया है, किस तरीके से इन दोनों लाइट्स में आउटपुट काम करता है। अब ये आपका डिसीजन है कि आपको कैसे करना है और क्या करना है, कौन सी लाइट लेनी है, कौन सी लेनी है। फिर भी अगर कोई इंक्वायरी आपकी रह गई हो, कोई आपके सवाल जवाब रह गए हो, तो हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब दे देंगे और आपको एक अच्छी लाइट रिकमेंड करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।